नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे उपचुनावों की। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के बुधनी और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। यहां विजयपुर में बीजेपी को यहां पर प्रत्याशी बनाए गए रामनिवास रावत को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वन मंत्री रामनिवास रावत को हार के रूप में बड़ा झटका लगा है। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने करीब 7,228 वोटों से चुनाव में हरा दिया है। इस हार के बाद रामनिवास रावत ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आए हैं। वे बार बार रिकाउंटिंग कराने की मांग भी करते रहे। एमपी की विजयपुर सीट हार गई बीजेपी, जीते मल्होत्रा। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोटों से हराया। सिंधिया ने क्यों नहीं किया प्रचार? विजयपुर से रहे सिंधिया बाहर, क्यों नहीं किया रावत का प्रचार? क्यों आड़े आ रही थी 2020 वाली टीम्स? वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए चुनाव। अब ईवीएम पर उठा रहे रावत सवाल। रावत करते रहे रिकाउंटिंग की मांग। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने दर्ज की बड़ी जीत। मुकेश मल्होत्रा को मिले 1 लाख से ज्यादा वोट। रामनिवास रावत को मिले 93,105 वोट। भारत आदिवासी पार्टी को मिले 1,099 वोट। आजाद समाज पार्टी कांशीराम को मिले 636 मत। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है जब मंत्री रहते हुए उपचुनाव में किसी को हार का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी 2020 के उपचुनाव में मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें मैदान में उतरे मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 3 को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कैबिनेट के 9 मंत्री चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। विजयपुर विधानसभा सीट में भी इस उपचुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस क्षेत्र में बीजेपी के केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं ने प्रचार में पसीना बहाया था। हालांकि इन सब वरिष्ठ नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनाव क्षेत्र में गैर मौजूदगी और अब रावत की हार को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन अलग बात है। कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। ना केवल हमारी सीट हम बरकरार रख रहे हैं बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से वहां पिछला चुनाव जीती। कांग्रेस के ही विधायक माननीय रामनिवास जी हमारे परिवार में आए तो हमारा वोट बैंक और आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी थी, आज लगभग 7,000 कुछ ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास की कार्रवाई को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बुधनी और विजयपुर में हुए उपचुनाव को लेकर अब यहां पर पूरी तरीके से एक मामला सामने आया, जहां पर विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल कर ली, वहीं बुधनी सीट बीजेपी के खाते में रही। लेकिन अब विजयपुर सीट जब कांग्रेस के खाते में आई है तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी पर यहां पर जिस तरीके से आरोप अब लगते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी आखिर ये सीट क्यों हारी, लेकिन वही
अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो अपना गढ़ बचाने में पूरी तरह यहाँ पर कामयाब नजर आई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं डिबेट की शुरुआत आज कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। समर जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई देना चाहेंगे कि एक सीट जो आपने विजयपुर पे जीत हासिल कर ली है, लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठ रहे हैं जिस तरीके से विजयपुर जीतने में तो कामयाब हो गए, आपका गढ़ था, जीत हासिल कर ली, लेकिन बुधनी में जो है गढ़ ढाने में नाकामयाब रहे। चूक कहां हो गई आखिर? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। समर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपके पास वापस आपके पास आएंगे। देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, सबसे पहले विजयपुर में हार और ये कहेंगे कि किस पर भार, क्या कहेंगे इस पर? ये वाकई में भाजपा के लिए तगड़ा झटका है जब उसके कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, जहां भाजपा ने पूरे दिग्गज नेताओं को वहां लगाया था। ये रामनिवास रावत का भी भ्रम टूट गया कि वह जीतते थे, वह कांग्रेस जीतती थी और कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार जीत हुए। तो ये बड़ा झटका माना जा रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। इसके बाद एक कैबिनेट मंत्री प्रत्याशी चुनाव हार जाए, ये बहुत बड़ा झटका होता है किसी भी दल के लिए। बुधनी में भी 1,23,000 से जीते थे, 13,000 से। तो ये थोड़ा सा भाजपा को चिंतन का विषय मिल गया है, आत्मचिंतन करने का। और कांग्रेस तो उस हिसाब से लड़ी नहीं जिस हिसाब से उसको लड़ना था जी। वहां तो मुकेश मल्होत्रा एक मजबूत प्रत्याशी थे जो निर्दलीय लड़कर भी 45,000 वोट ले गए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में। वहां जातियों का जो गोलबंदी हुई विजयपुर में जी, और यहाँ भी बुधनी में कांग्रेस ने भी जाति समीकरण साधे। तो कांग्रेस इस तरह जाति समीकरण साध कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई है। विजयपुर में एक और हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने नहीं गए, जबकि वो इलाका चंबल, श्योपुर, गुना सब उनका माना जाता है। बिल्कुल, ये प्रोत्साहन रहा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पूरे समय क्षेत्र में रहे। 5 आदिवासी मंत्री, आदिवासी नेता सब क्षेत्र में डेरा डाले गए। अगली बात, कांग्रेस यहाँ बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। जो लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत भाजपा में आए थे और लीटू सिकरवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव हारे थे, तभी से वो बदले की भावना से एक तरह से क्षेत्र में काम कर रहे थे। और कांग्रेस ने ऐसे लोगों को वहां लगाया था जो वहां प्रभाव रखते, लीटू सिकरवार, अशोक सिंह, जयवर्धन। कुल मिलाकर एक कांग्रेस का गढ़ था। भाजपा ने प्रयास किए थे लेकिन नहीं सफल हो पाई। हालांकि करीबी मुकाबला रहा वहां जी, और तो 6 बार से कांग्रेस वहां जीत रही थी। इसलिए भाजपा को कोई वो नहीं, भाजपा की सीट भाजपा बुधनी जीत गई, कांग्रेस की सीट कांग्रेस विजयपुर जीत गई। बिल्कुल, जैसा पूरे देश में होगा। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन जीत गया तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो जहां काबिज था वो वहां जीत गया चुनाव। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अगर उनकी बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूरी उनकी रही, तो क्या ये हार की वजह मान सकते हैं कि ये दूरी उनकी वहां पर रही थी जिसकी वजह से हार का सामना यहाँ पर भाजपा को करना पड़ा? कोई एक कारण नहीं होता है किसी हार के लिए जी, बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। क्योंकि जब मुद्दों की क्या बात है, कारण क्या है चुनाव का, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। वहां कारण ये था कि आपने दल बदला था, तो इसको बीजेपी को फेस करना पड़ा कि क्यों बदला। बिल्कुल, और लेकिन सिंधिया यदि जाते हैं, उनका प्रभाव वाला इलाका, तो हो सकता है थोड़ा बहुत और असर होता जी। बिल्कुल, बहुत से कारण रहते हैं जिसमें एक सिंधिया भी कारण है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि बहुत से कारण थे। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ अजय सिंह यादव प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपके पास वापस आएंगे, लेकिन कांग्रेस से समर सिंह, उनसे हमारा सवाल था
कि जिस तरीके से बधाई तो दी है हमने आपको जीत की, विजयपुर तो आप जो है जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बुधनी में जो गढ़ आपका था विजयपुर, उसको तो आपने जीत लिया। बुधनी जो गढ़ था उसको ढहाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं ढहा पाए। तो यही पूछना चाहेंगे कि चूक कहाँ हो गई? जी, पहली बात, अभी मैं देवदत्त दुबे जी को भी सुन रहा था, आपने भी कहा विजयपुर जीते हैं, लेकिन ये जीत गढ़ होने के बाद में भी, कांग्रेस के गढ़ होने के बाद में भी बहुत आसान नहीं था। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, थानेदार सब तो जो थे वो कांग्रेस पार्टी के विरोध में थे, खिलाफ काम कर रहे थे, डकैत आ गए इसमें। तो आप देखिए कि कितना मुश्किल था, उसके बाद में जीत मिलना वाकई में बहुत हर्ष वाला विषय है, और हम पूरे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए विजयपुर की जनता को और विजयपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जो उनका कार्यकर्ता होता है वो दरी उठाने के लिए नहीं बनता है, उसे भी चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। इधर से आप हाईजैक करके दूसरी पार्टी के लोगों को जब तक चुनाव लड़ाते रहेंगे तो आपकी पार्टी धीरे धीरे कमजोरी होती जाएगी। तो ये संदेश है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो, विजयपुर की जनता ने जो दिया है कि गुंडागिर्दी, ईवीएम, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन से साठगांठ, कलेक्टर, डीएम, एसपी, पुलिस वालों से साठगांठ, के रखना, सब चीजों के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। तो ये एक सबक है उनके लिए। और जहां तक की बात बुधनी की है, तो बुधनी का बताना चाहूंगा, बुधनी में जो इनका जीत हुई है, आप देखिए पिछली बार जो जीत हुई थी उसके अंदर शिवराज सिंह जी चौहान का जो वोट परसेंटेज था और जो उनको मत मिले थे वो कितने थे और ये कहां पर आ गई। ये एक प्रकार से मौलिक हार है भारतीय जनता पार्टी की और एक जीत है कांग्रेस पार्टी की, कि उन्होंने इतने हाई मार्जिन वाली सीट को कुछ उससे हारा है, लूज किया है, तो एक प्रकार की जीत ही है। तो देखिए दोनों ही जगह पर हमने टक्कर दी है। इससे पहले भी जब उपचुनाव हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी हमने चने तो चबा दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए हम नहीं बनाएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ में खिलवाड़ कर ले। इनके झूठ के गुब्बारे को बहुत जल्दी जो है कांग्रेस पार्टी फोड़ के मानेगी। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं, बीजेपी से ही जवाब लेते हैं कि रहा आसान नहीं है। अजय जी, रहा तो आसान नहीं है कहते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको जीत की बधाई देना चाहेंगे। जिस तरीके से आज यहाँ पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की उसकी बधाई देंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि बुधनी तो आप जीत गए, विजयपुर हार गए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं कहीं खुशी और कहीं गम? कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए, कहीं खुशी कहीं गम का सवाल नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता का जनादेश सबको स्वीकार होता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली, 230 सीटों के पास पहुंचना और भाजपा अकेली 130 के ऊपर पहुंच गई, ये इतिहास में एक ऐसा जन समर्थन है जिसका कभी कोई उदाहरण नहीं है। साथ ही अनेकों राज्यों, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी जगह उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जीती उस संगठन की जीत है। मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव हुए, इसमें विजयपुर में हमें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी हमें उम्मीद थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुधनी हमारी सीट थी जो हम दोबारा जीतने में सफल हुए जी। और विजयपुर में जिस तरह की स्थिति थी, उनके हालात समझना पड़ेगा। विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट है। पिछला चुनाव हम 18,000 मतों से हारे थे, उसके बाद अभी वो मार्जिन कम हुआ है और 60,000 मतों से हम हारे हैं। लेकिन साथ ही जो हालात हैं वो भी सबने देखे हैं। जिस तरह से विजयपुर में झूठ भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया गया, चुनाव के एक दिन पहले गोलीबारी की गई और गोलीबारी में भ्रम फैला के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा गए, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के झूठ भ्रम से चुनाव में फर्क पड़ा और उसका परिणाम कहीं न कहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक निर्वाचन अधिकारियों पे आरोप लगाती रही, तो निर्वाचन में जो अधिकारी लगे हैं वो बेईमानी कर रहे हैं, मतदान में बेईमानी हुई है और मतगणना में सारे केवल रामनिवास रावत के रिश्तेदार मतगणना कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अब जब चुनाव परिणाम आ गया है तो कांग्रेस जैसे लोगों को इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र में कोई अधिकारी नहीं चुनाव जिताता है, जनता के मतों से चुनाव जीता जाता है। और अगर किसी तरह का प्रभावित होता तो आप स्वीकार कर लीजिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, परिणाम निष्पक्ष नहीं है। अगर विजयपुर में जो आप आरोप लगाते थे
तो आज उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों को स्वीकार करती है। हम आत्म अवलोकन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी एक आध चुनाव जीतने से इनकी वापसी नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा से लेके अमरवाड़ा तक 29 की 29 लोकसभा सीटें जीते हुए हैं, और आगे भी जनता को डिलीवर करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। किसी क्षेत्र में अगर कोई कमी रह गई उसको पूरा करेंगे। 3-4 साल बाद फिर से आम चुनाव होंगे तो विजयपुर को भी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई जिसका आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से दुबे जी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने। अब ऐसा 6 महीने में क्या हुआ कि यहाँ पर एक सीट ही गंवानी पड़ गई उनको? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं, और उपचुनाव में तो फिर भी बहुत कारण होते हैं। भाजपा ने एक ऐसी सीट पे दाव लगाया था जो कांग्रेस की लगातार जीत रही थी कांग्रेस, तो उस पर उन्होंने अपने प्रयास किए हैं कि हम इस गढ़ को तोड़े। ऐसे उन्होंने उस समय बहुत सारे गढ़ तोड़े थे। जब सिंधिया के साथ विधायक लोग आए तो उसमें भी 1-2 सीटें हार गए थे। तो ये सब राजनीति में है कि प्रयास था कि एक ऐसी सीट को जीता जाए। ये वहां व्यक्तिगत भी रावतों का जो था वो भी थी कुछ दिक्कतें, और जाति गोलबंदी भी थी। एक आदिवासी का टिकट भी कटा था। बहुत सारी परिस्थितियां चुनाव में काम करती है जी। और इसलिए ये जीत हार जो होती है राजनीतिक दलों के लिए चिंतन मनन के लिए होती है कि आप सोचे क्या है। क्योंकि यदि उस समय रावत को भाजपा नहीं लाती तो लोकसभा में उसको दिक्कतें थी, कुछ जीत का कम था, मार्जिन वहां का संघर्ष करा था। तो भाजपा तो गोटी फिट करती है कि हमेशा कैसे आप जीत सकते हैं चुनाव। और आज यदि उन्होंने रावत को ले लिया है तो आगे जीत 7,000 वोटों की हुई है। कांग्रेस वहां लंबे मार्जिन से जीती थी। तो एक उन्होंने प्रयास किए एक सीट को जीतने के। मैंने ये जो पहले कहा था कि जो जहां था मतदाताओं ने उसको वहां जिताया। बुधनी में भाजपा को, इधर कांग्रेस को, महाराष्ट्र में भाजपा को, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कुछ ऐसे ही जनादेश आए। बिल्कुल 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 कह सकते हैं। लेकिन इसमें रावत की क्या भूमिका रहेगी? ना वो बीजेपी में रहे ना कांग्रेस में रहे। बीजेपी में तो है, माफ कीजिएगा, बीजेपी में तो मंत्री, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं रहे, और यहाँ पर अब जो है हार का सामना भी उनको करना पड़ा। देखिए, तो रावत को सोचना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको इतने वर्षों तक टिकट दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, और उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा था। क्या कारण थे? और अब भाजपा ने तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाए, चुनाव लड़ाया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही जी। अब उनको तय करना है कि उनकी भूमिका क्या होगी। बिल्कुल उनको तय करना है। बिल्कुल अजय हमारे साथ, अजय जी जुड़े हुए। लेकिन समर जी से मेरा सवाल रहेगा। समर जी, बीजेपी आरोप लगा रही, साफ तौर पर कह रही है कि झूठ भ्रम का असर जो है चुनाव में देखने को मिला। जो बीजेपुर सीट गंवानी पड़ी चुनाव के पहले ही, जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी की गई, जिस तरीके से ये चीजें सामने आई, उसको लेकर ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस का झूठ का असर, भ्रम का असर यहाँ पर देखने को मिला। जनता ने इसलिए उनका साथ दिया। जी, जो झूठे लोग होते हैं उनको पूरी दुनिया झूठी दिखती है। क्या झूठ फैलाया हमने? जो हमारे कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने बंधक बना के रखा 5-5, 6-6 घंटे, वो हमने झूठ बोला। हमने बिठा के रखा था उन्हें। आपने वोटिंग करने तक नहीं जाने दिया पोलिंग बूथों पर लोगों को, वो झूठ हमने फैलाया। वो पुलिस तो आपकी थी कि हमारी थी? वो गुंडे आपके थे कि हमारे थे? आप आसपास के राज्यों से गुंडे पहुंचा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, आदिवासियों को धमका रहे हैं, तो इसका असर तो यही होना था ना। वो आदमी एक समय तक सहता है। ये एक प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं इसको, कि जो प्रेशर बनता है वो उसके बाद में जब फूटता है तो ये नतीजा होता है जो विजयपुर में हुआ है। और गद्दारों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए विजयपुर की जनता ने बता दिया। सब समझते हैं कि इनके हार्ड अर्न मनी रहती है, उससे टैक्स के पैसे से आप लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इस डाल से उस डाल कूदते रहते हैं, तो उससे नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से चुनाव लड़ रही है क्या? कि रामनिवास रावत जी ने खुद के पैसे से चुनाव लड़ा है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से ये होना यही चाहिए, और ये हुआ उनके साथ में। अब वो ना घड़ के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए, जो पिछले इतने लंबे समय से विधायक के बाद में मंत्री भी रह चुके हैं और सब चीजें उनको मिली कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो उन्होंने गद्दारी करी
और गद्दारी सिर्फ उनसे भी नहीं करी, उससे पहले गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में भी कर चुके हैं। तो उनका अंजाम था, वहां तक जनता ने पहुंचा दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ही सिंधिया जी प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ये जवाब हम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं यहाँ पर। अजय जी, आपके प्रत्याशी को गद्दार जो है कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, गद्दार की उपाधि भी दे दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत जल्दी अति उत्साह में आ जाते हैं। भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता मुकेश मल्होत्रा की जीत की खूब कांग्रेस को बधाई, और भाजपा के पूर्व विधायक नीतू सिकरवार की मदद से जो जीत पाई है उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी निष्ठाओं की कहानियां सुना रही है। कौन सा कार्यकर्ता था आपको मुकेश मल्होत्रा? अभी उनको 2 महीने भी नहीं हुए आपकी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और आप बड़े बड़े कसीदे कार्यकर्ताओं की निष्ठाएं इनकी बातें कर रहे हैं, जो कि ये पूरा जीवन उनका भारतीय जनता पार्टी में निकला है मुकेश मल्होत्रा का। नीतू सिकरवार का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में रहा है, वो स्वयं विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे। तो कांग्रेस पार्टी की इन थोथी बातों से तथ्य नहीं बदलते हैं। एक चुनाव है, परिणाम हो गया, आपने झूठ फैलाया। मैं प्रमाणित रूप से कहता हूँ, आपने भोपाल में निर्वाचन आयोग में शिकायत करी कि 40 बूथों पर बूथ लूट लिए गए और किसी बहुत लंबे पैमाने पे गड़बड़ी हुई, और वहीं आपके इलेक्शन एजेंट ने साइन किया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा मतदान निष्पक्ष तरीके से हुआ है। इसको कहते हैं झूठ और भ्रम फैलाना। जो गोली चली, आदिवासियों में लड़ाई करवाई, वो कांग्रेस के नेताओं ने करवाई। कांग्रेस की गुंडाइज्म की ये जीत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये गुंडाइज्म की जीत लंबी भी चलने वाली है। मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार बना हुआ है, बना रहेगा। आपने पिछली बार 18,000 से जीते थे, अब 6,000 की बची है, वो आने दीजिए आम चुनाव। रही बात रामनिवास रावत जी की, वो हमारी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, चाहे पूर्व में इमरती देवी हो, एंजल सिंह चलसाना हो, वो भी चुनाव हारे, पार्टी ने उन्हें दोबारा आम चुनाव में मौका दिया और सम्मान दिया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपके यहाँ जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है कि आज जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी है और अन्य नेताओं की कुर्सियां फेंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता कार्यकर्ता को सम्मान भी मिलता है, उनकी योग्यता के हिसाब से मौका भी दिया जाता है। तभी मुख्यमंत्री जी का चीचा लेदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग 3 गुट हो गए। विजय वर्गीय जी एक अलग हो गए हैं, वो अलग हो गए। अवलोकन करो, महाराष्ट्र में आपकी 10 सीटें बची है केवल। आप देखो उत्तर प्रदेश में 0 हो गए, कहीं कुछ नहीं बचा है। केवल एक उपचुनाव की जीत में इतने प्रफुल्लित हो गए, तो देश भर में क्या होगा? मध्य प्रदेश में आपकी सीट थी, आप जीत गए, कौन सी बड़ी बात है? अडानी का पैसा, सरकार की ताकत, पुलिस वालों के डंडे, इलेक्शन कमीशन जेब में, के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये एक जीतना भी 1000 गांधी और सोनिया गांधी का इटली से पैसे लाके चुनाव लड़ते हैं। देश भर का पैसा बेचा, भ्रष्टाचार के खजाने दुनिया भर में छोड़े वो गांधी परिवार ने देश भर में भ्रष्टाचार की वो इबारत लिखी जिसका कोई उदाहरण नहीं है। और झूठ बोलते हो आप लोग। आप बताओ कहां से पैसा लाते हो? आपके उम्मीदवार ने कौन सी जमीनें बेच के चुनाव लड़ा था? किस तरह की बातें करते हो आप? जनता में, राजनीति में सब कुछ सबके सामने होता है। चुनाव में चंदा मिलता है, पार्टियों को चंदा मिलता है, और आपने तो किस किस से चंदा लिया है ये क्या बताने की जरूरत है? हमने कम से कम किसी बीफ मीडिया तक कंपनी से नहीं लिया, इस बात का तो गर्व है। कांग्रेस पार्टी अपने में झांके इतनाती उत्साह ना दिखाए। अडानी अंबानी के आप गुलामी कर करके सत्ता जीत रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तड़ीपार कौन है इस देश में। पूरी दुनिया जानती है कि तड़ीपार कौन है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारी बहनों के साथ में, खिलाड़ी बहनों के साथ में बलात्कार अत्याचार किसने करा है। उन्नाव वाले सेंगर को भी जानती है। तो गुंडागिर्दी जिस पार्टी की आप रंगों में बदली हुई है। एक एक करके आप अपना बात रखिए, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। आराम से यादव जी, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। वो सही कहेंगे कि एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि समझ सके। बना हुआ है, ठीक है, आपके गुंडाइज्म की लंबी आयु नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अजय जी, ठीक है, आपके पास आएंगे वापस। समर जी, सुना आपने जिस तरीके से, अगर ये पूछा जा रहा है, बीजेपी पूछ रही है कि अगर रामनिवास रावत गद्दार है तो फिर मुकेश मल्होत्रा क्या है? ये सवाल बीजेपी कर रही है। देखिए, ना तो वो स्टैंडिंग विधायक थे उस समय, और ना उनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी विधायक बनाया। तो रामनिवास जी ने भी तो इस्तीफा देके चुनाव लड़े। रामनिवास जी ने भी तो इस्तीफा दे दिया। वो कौन से विधायक थे? उन्होंने भी तो इस्तीफा देके उपचुनाव लड़ा जी। थोड़ा आराम से बताइए। आप पूरा देश जीत रखा हुआ है, सहारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे,
आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। नीतू सिकरवार भाजपा से विधायक रहे, नीतू सिकरवार के पिताजी विधायक रहे, अडानी तो अंबानी के पैसे से इलेक्शन कमीशन विचारधारा की लड़ाई है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे इस तरह की हल्की बातें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई होती। तरह रोना नहीं रोते हैं, बिल्कुल एक एक करके अपनी बात करिए। अजय जी उनको क्या लेने दीजिए, हम भी नहीं रो रहे हैं, रोना तो दिख रहा है स्क्रीन पर कौन रो रहा है। अजय जी उनको क्या लेने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके पास आएंगे अजय जी, आपके पास आएंगे। जी समर जी, हमने तो समर जी को मेरे समय हमने एक तड़ीपार का नाम ले दिया। तड़ीपार कौन है? बिल्कुल टोक रहे थे। कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल जाएंगे और एक उपचुनाव जीतने से कोई आपकी पॉपुलैरिटी नहीं हो गई है। आपकी पार्टी में कोई जनता आपको नकार रही है, ये तथ्य बदल नहीं हुए सकता है। एक उपचुनाव झूठ फैला के किराए के गुंडे उत्तर प्रदेश से बुला के जीत लिया, आदिवासी वर्ग में बूथ कैप्चरिंग करके जीत लिया, ड्रग्स विक्रेता पकड़ने में आया है। तो ये तो देखिए करता है, इनके उप मुख्यमंत्री के साथ में उठना बैठना है, पीएस के साथ में शायद नहीं जा रहे हैं और घर के संबंध है, किचन तक की एंट्रियां हैं इनकी ड्रग्स पेडलर्स के साथ में। तड़ीपार कौन है? तो आप ये कम से कम यादव जी हम पर मत लगाइए। यहाँ मध्य प्रदेश में सब दिख रहा है कि कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री, किस प्रकार की उनकी छवियां हैं और क्या हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और आप गुंडागिरी की बात करें तो मैं आपके ही पार्टी के सबसे बड़े तड़ीपार की बात करना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे, आप दोनों के पास वापस आएंगे, बिल्कुल आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं आप लोगों की बातें, उनसे उनकी तरफ रुख करते हैं। जिस तरीके से अगर ये कह सकते हैं कि कोई मंत्री यहाँ पहले ऐसा हो चुका है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो वहां पर शिवराज सरकार के 3 मंत्री उपचुनाव हुए थे, उसमें 3 मंत्री उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए चुनाव है, चुनाव राजनीति खेल इन सब में हार जीत लगे रहते हैं। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं, उपचुनाव हारे हैं पांडे जी, तो और भी मंत्री हारे हैं चुनाव। ये कोई हर बार आम चुनाव में कभी 10 कभी 12 कभी 14 मंत्री चुनाव हारते हैं, ये तो हार जीत लगी रहती है। बाई इलेक्शन में थोड़ी चर्चा ज्यादा हो जाती है और फिर वो दल बदल कर आए थे तो वैसे ही एक मुश्किल होती है किसी के लिए चुनाव लड़ने के लिए। तो परिस्थितियां जिस तरह की थी और कांग्रेस ने जिस 6 महीने से तैयारी करके वहां लड़ा, लोगों को जो अच्छे लोगों को बिठाया, जाति गोलबंदी की, उसके कारण वो जीत गए जी। आप देखेंगे बुधनी में ही भाजपा की लीड कम हुई, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? भाजपा केंद्र में सरकार में, राज्य में सरकार में, केवल ये बनता है कि संदेश जो सरकार में है उनके लिए चिंतन का मनन होता है उपचुनाव के। आप चिंतन करें कहाँ गड़बड़ी हो रही, क्या क्या हो रहा है, वो सोचने का विषय है। और भाजपा उसमें तो है ही कि वो हमेशा चिंतन मनन करती है, चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी, वो गलतियों को सुधारेगी। और कांग्रेस के लिए एक ऊर्जा मिली है कि यदि आगे कुछ करना है तो ऐसा नहीं, अभी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई कि 29 लोकसभा हार गए, 166 पे भाजपा विधानसभा चुनाव जीत गई तो पूरी तरह खत्म हुए हो। आप मेहनत करो तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि मेहनत करो तो जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुए, विजयपुर सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई और बुधनी सीट बीजेपी के खाते में गई, लेकिन अब विजयपुर सीट पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि विजयपुर सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये गढ़ जो था कांग्रेस का उनको मिल गया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर मेहनत करी, उनको हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे कि क्या कुछ चूक ऐसी हुई जिस पर अब ये सीट उनके हाथों से निकलती हुई नजर आई है। खैर इसी पर चर्चा जो आज हमने की है, हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।